Assalamualaikum viewers, I am Dr. Nadia Kamal, gynecologist, and hope all of you are fine. And I wish that all of my videos they become useful for you in your knowledge and regarding approach if any help you need. So now first of all आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि ख़वातीन में जो माहवारी के मसाइल हैं उसकी मोस्टली क्या वजूहात होती हैं। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो यंग बच्चियां हैं जिनमें अर्ली मिनार्की यानी कि यंग अभी जस्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, तो उसमें हमने बात की थी कि मोस्टली जो उनका पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस है वो भी इतना मैच्योर नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनमें कुछ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, यानी कि महीने में 2-3 बार आना माहवारी का, या फिर ये कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, समटाइम्स 4 महीने बाद माहवारी का आना। तो ये तो बच्चियों की हद तक बात है, लेकिन अगर हम जैसे जैसे एज बढ़ती है और उसमें माहवारी के कुछ मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमारा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न आज ये डिस्कस करना था कि क्या वजूहात हो सकती हैं। इसमें मोस्टली देखें ये होता है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैरिड ख़वातीन हैं उनके लिहाज से बात करते हैं, तो मोस्टली उनमें जो एक आम टर्म यूज़ करते हैं कि लाइक कि कोई वरम हो जाता है बच्चेदानी का, अंडेदानी का, या बच्चेदानी का मुंह का वरम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम आम ज़बान में जिसे हम अपनी टर्म में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है कि ये जो बच्चेदानी का मुंह है वहाँ पे थोड़ा वरम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बेशतर ख़वातीन हैं उन्हें माहवारी के साथ इरेगुलरिटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। वो इस सूरत में कि या तो उनको स्पॉटिंग रहती है, या फिर ये कि एक महीने में 2-3 बार आते हैं, या फिर ये कि उनको ब्लीडिंग बिल्कुल पेनलेस ब्लीडिंग होती है, जो कि स्मेल के साथ डिस्चार्ज मिक्स ब्लीडिंग होती है। तो ये उस सूरत में है कि जब हम बात करें कि बच्चेदानी के मुंह के ऊपर कुछ ज़ख़म से बन जाते हैं, आमतौर पे सर्वाइकल इक्ट्रोपियन जिसे हम कहते हैं। इसके बाद ये कि मोस्टली ये कि फाइब्रॉइड्स जो कि बच्चेदानी में रसोली बन जाती है, अगर डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है। बच्चेदानी के बिल्कुल ल्यूमेन में है, दरमियान में है, तो वो ब्लीडिंग चूँकि उसका साइज़ ज़्यादा है तो वो भी ब्लीड करती है, तो उसकी वजह से ख़वातीन मोस्टली इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करती हैं। और या फिर ये कि कोई एक पॉलिप जिसको हम गदूद कहते हैं, अगर वो भी बच्चेदानी के मुंह से बाहर आ रही है, या बच्चेदानी के मुंह में अगर वो गदूद मौजूद है, तो उसकी वजह से भी ये ब्लीडिंग हो सकती है। तो इन तमाम सूरत हाल में, या फिर ये कि बच्चेदानी इटसेल्फ जो है वो थोड़ी उसका साइज़ बढ़ जाए, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जिसको हम कहते हैं, थोड़ा एडवांस्ड बड़ी एज में जाके डेवलप होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। सिमिलरली ये कि कुछ ख़वातीन जो कि 50 साल के करीब हो रही होती हैं, जैसे माहवारी बंद होने वाली होती है, तो उनके साइकिल्स भी इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, जो कि कुछ में माहवारी 4-5 महीनों के बाद आती है, और कुछ में ये कि लगातार 1-2 महीने में आना शुरू हो जाती है। अब इन तमाम सूरत हाल में आपने डॉक्टर को से रुजू करना है। हमने सबसे पहले ज़ाहिर है हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से। हिस्ट्री में मेन चीज़ें हम यही पूछते हैं कि अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो क्या इसके साथ कोई कहीं और से भी पेशेंट को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम्स तो नहीं है, लाइक कोई नाक से खून आना, या मुँह से खून आना, या जिस्म में कोई नील धब्बे वगैरह पड़ जाना, ऐसा कोई इशू तो नहीं है। हम सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रहे होते हैं कि ये लोकल कॉज ही है, यानी कि ये बेसिकली बच्चेदानी या बच्चेदानी के मुंह के लिहाज से ही कोई ब्लीडिंग का ओरिजिन है, कहीं और से इसका कोई हमारे मरीज़ के अंदर कोई किसी किस्म का कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर या ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम हिस्ट्री लेते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें भी हम पूछते हैं जो कि हम उसको ताकि हम रूल आउट कर सकें। इसके अलावा ये कि मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी आपको माहवारी के लिहाज से कोई प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली आपने मुआयना लाजमी, यू हैव टू कम फॉर एग्जामिनेशन। उसमें ये होता है कि हम ये देखेंगे कि कोई बच्चेदानी के मुँह के ऊपर कोई ज़ख़म तो नहीं है, जिसको हम इक्ट्रोपियन कहते हैं। हम बच्चेदानी का साइज़ चेक करते हैं देखने के लिए कि कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई रसोली तो नहीं है,
या फिर ये कि कोई इन्फेक्शन की वजह से, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से भी बच्चेदानी का साइज़ बढ़ रहा होता है, या फिर ये कि अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो जो हम गदूद जिसम कहते हैं पॉलिप है वो प्रोट्रूड कर रहा होता है, बच्चेदानी के मुंह से बाहर आ रहा होता है, उसको हम देखते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जितनी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं ब्लीडिंग की, उतने ही उनके मुख्तलिफ़ इलाज हैं। तो अल्टीमेटली जो ज़्यादा जो मेरे पॉइंट ऑफ एम्फेसिस है, जो ज़्यादा ज़ोर जिस बात पे है वो यही है कि हिस्ट्री प्लस ये कि एग्ज़ामिनेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं मरीज़ के लिहाज से, कि आप एग्ज़ामिन करेंगे, आप जो वजह है ब्लीडिंग की आप उसको असेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीट करेंगे। हो सकता है कि ये सर्जिकल मैनेजमेंट इसको चाहिए, हो सकता है कि मेडिकल मैनेजमेंट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मैनेज करेंगे। तो हाउएवर अगर आपकी मरीज़ा जो कि 45 साल से अबव है और आपको कोई कॉज उसमें नज़र नहीं आ रही, फिर भी उसमें ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, तो इन दैट केस उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि आपने लाजमी अंदर से बच्चेदानी के से टुकड़ा, जिसको हम सैम्पलिंग, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग कहते हैं, हम वो टेस्ट लाजमी लेते हैं और भेजते हैं कि उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए। जो आउटडोर पेशेंट प्रोसीजर हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग। एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग बाय मीन्स ऑफ पाइपल सैम्पलिंग। पाइपल एक सैम्पलर, एक सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम जस्ट अपने क्लिनिक सेटिंग में भी पेशेंट को खुद से ही पाइपल सैम्पलर के थ्रू हम जो उसकी बच्चेदानी है वहाँ से थोड़ा सैंपल ले लेते हैं और उसको फॉर्मलिन में डाल के उसको हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देते हैं। अगर हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट शो करती है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कोई देयर इज़ नो पैथोलॉजी इन दैट स्पेसिमेन, कोई मसला नहीं है, तो फिर इन दैट केस हम मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इवन देन अगर वो 45 साल से ऊपर है तो फिर भी आपको हर 6 माह के बाद अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करना होता है, क्योंकि रिकमेंडेशंस यही हैं कि आपने हर 6 माह के बाद जो बच्चेदानी है उसके अंदर से अपना टेस्ट जो है बायोप्सी के लिहाज से आपने एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करवानी है लाजमी, बिकॉज इस एज में खुदा न खास्ता रिस्क हो सकता है किसी भी तब्दीली का, और अल्लाह ना करे कोई रसोली या कैंसर के फॉर्मेशन का रिस्क हो सकता है। तो उसमें यही रिकमेंडेशंस है कि आपने 6 मंथली विज़िट करवाना है अगर रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आती है। अगर रिपोर्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है, एबनॉर्मेलिटी इन अ वे कि लाइक उसमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आ जाता है, तो आपने देखना होता है कि अगर हाई ग्रेड का है तो इन दैट केस ऑपरेटिव जो सर्जरी है दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इन दैट केस आपने सर्जरी यानी कि हिस्टेक्टमी यानी कि बच्चेदानी को निकलवा लेना ही बेहतर है अगर आपकी एडवांस स्टेज में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के साथ कुछ तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जो कि रिस्क है खुदा न खास्ता उसमें कैंसर का या मेलिग्नेंसी जिसे हम बोलते हैं इस चीज़ का। अब मज़ीद ये कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट लेस दैन 45 ईयर्स ऑफ एज है और उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, तो यही रिकमेंडेशंस हैं कि आमतौर पे हम टैबलेट्स हम हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं और खुदा न खास्ता की फैमिली में कैंसर वगैरह की रिस्क तो नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो इन दैट केस हम मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखते हैं उसको, डिपेंडिंग ऑन कोई भी कॉज आपने अगर रूल आउट की है, आपने हर चीज़ एक्सक्लूड की, उसको आपको कोई ऐसी वाज़ेह कॉज नहीं मिली, तो फिर इन दैट केस आपने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखना है, प्लस ये कि फॉलोअप पर भी रखना है। मेन टाइम चूँकि पेशेंट आपका जब बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है जिसकी वजह से उसको ज़ाहिर है खून की कमी होने का भी रिस्क है, तो आपने उसके आयरन स्टोर्स को बिल्टअप करना है ताकि उसकी जो खून की कमी होने की वजह से जिस्म पे असरात नमूदार हुए हैं वो तमाम आप उसको कवर कर सकें। और साथ में ये कि आपने पेशेंट का विजिलेंटली फॉलो अप रखना है। और आपके जब भी आपके पास एक पेशेंट आता है विद कंप्लेंट ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि माहवारी की थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़ हैं, तो यू शुड नो कि व्हाट कैन बी द कॉज। तो कॉज जो होती है, वजह जो होती है, वो डिफरेंट एज ग्रुप्स में उसकी डिफरेंट वजूहत होती हैं। तो यू मस्ट हैव अ नॉलेज इन योर माइंड कि आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इस एज ग्रुप में डिफरेंट कॉजेज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट से कुछ सवालात पूछते हैं, उसका मुआयना करते हैं और उसके मुआयना करने के लिहाज से जो वजह है उसको रूल आउट करते हैं और उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो लेसन ऑफ द डे इज़ कि जब भी ख़वातीन में माहवारी के में कुछ इरेगुलरिटीज़ डेवलप हों, तो डोंट टेक इट सो मच सिंपल, ऑलवेज़ विज़िट योर डॉक्टर सो दैट उसका प्रॉपर एक हिस्ट्री होनी चाहिए, देयर शुड बी अ प्रॉपर एग्जामिनेशन सो दैट कि उसके एग्जामिनेशन के बाद डेफिनेट ट्रीटमेंट किया जाए।
एंड टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन किसी भी पेचीदगी की, ताकि हम उसको वक्त से पहले हम उसको ओवरकम कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।